जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सर और आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल क्रैक आर्मी पॉइंट में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस का एक टॉपिक है पोषण। पोषण के अंतर्गत हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन से बनने वाले प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो इसमें हमने 50 प्लस प्रश्नों को लिया है, जिसमें बिल्कुल फास्ट रिवीजन करने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। जैसे देख सकते हैं आप लोग कि हमने प्रोटीन से, विटामिन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से सारे प्रश्नों को हमने कवर किया है। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, इन प्रश्नों को हमने आज की क्लास में लिया है। और आज की क्लास में इन प्रश्नों को जानने वाले हैं, करने वाले लोग फास्ट रिवीजन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आएगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा। बताइएगा कि यहाँ पे जो है आर्मी के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तरह तैयारी जो है बिल्कुल निःशुल्क कराई जाती है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने पहला टॉपिक लिया है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ से हम जो भी प्रश्न लिए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लिया गया है, इसको देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होता है? तो आपका पहला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होता है। तो इसमें दिया है आपका ऊर्जा। क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चावल। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4.2 कैलोरी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किसका यौगिक है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये होता है कार्बन। किसका होता है? तो ये होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है, ठीक है। और इनमें अनुपात कभी कोई पूछ लेता है, इनका अनुपात होता है 1:2:1 का इनका होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शहद में मिठास जो है किस कारण से आती है? तो शहद में मिठास जो आती है वो फ्रुक्टोज के कारण आती है, ठीक है। किसके कारण आती है? फ्रुक्टोज के कारण आती है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि तत्काल ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तत्काल ऊर्जा जो होती है वो हमें ग्लूकोज से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? ग्लूकोज से प्राप्त होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है उससे जो हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ठीक है। कितनी प्राप्त होती है? 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि शहद का मुख्य घटक क्या होता है? शहद का मुख्य घटक क्या होता है? तो शहद का मुख्य घटक होता है फ्रुक्टोज। क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? अभी क्वेश्चन में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होते हैं, इनका जो अनुपात होता है वो होता है, क्या होता है? वो अनुपात होता है 1:2:1 होता है। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो होता है 1:2:1 का। ऐसे फार्मूला देखेंगे, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6, क्या होता है? C6H12O6। देखिए अगर रेशियो निकाला जाएगा तो 6 कम में 6 हो जाएगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा और 6 कम में 6 हो जाएगा, यानी 1:2:1 बन के आएगा। चलिए ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? तो ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? तो आपके कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका होता है मोनोसैकेराइड। कौन सा होता है? मोनोसैकेराइड होता है। दूसरा आपका होता है डाइसैकेराइड होता है और तीसरा आपका जो होता है पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब इनका एग्जाम्पल पूछ लेता है कभी कभी कि निम्न में कौन सा मोनोसैकेराइड है, कौन सा डाइसैकेराइड है या कौन सा पॉलीसैकेराइड होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज जो होते हैं ये होते हैं मोनोसैकेराइड होते हैं। क्या होते हैं? ये होते हैं मोनोसैकेराइड, ठीक है। और आपका जो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज जो होते हैं ये आपके होते हैं डाइसैकेराइड होते हैं, ठीक है। और
इसी में आपका दिया है पॉलीसेकेराइड, जैसे सेलुलोज होता है, स्टार्च हो, इसको बोलते हैं मंड, स्टार्च या इसे बोलते हैं मंड बोलते हैं, या ग्लाइकोजन जो होता है, ठीक है, ये हमारे लीवर में एकत्रित होता है। तो इससे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं पॉलीसेकेराइड। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, सेलुलोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो वहाँ पे आपको उत्तर देगा पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। तो क्या उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा जो है पॉलीसेकेराइड। चलिए आगे बात करते हैं कि मानव शरीर का ईंधन पदार्थ किसे कहा जाता है। मानव शरीर का ईंधन पदार्थ किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मानव शरीर का जो ईंधन पदार्थ होता है वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या क्या होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन चीज़ों को खाने से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ठीक है, वो चावल के खाने से मिलता है, मक्का के खाने से मिलता है, जो भी अनाज होते हैं, गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, आलू हो गया, केला हो गया, इनके सेवन से हमें क्या प्राप्त होता है, इनके सेवन से हमें प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट से जो बनने वाले जो हमारे प्रश्न हैं, ठीक है, ये हमने जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमने इसमें जो है कवर किया है। अब कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो शहद होता है उसमें मिठास किसके कारण आती है, तो वो आती है कार्बोहाइड्रेट के कारण आती है। किसके कारण आती है, वो आती है कार्बोहाइड्रेट के कारण आती है। ठीक है, वो किसके कारण आती है, वो आती है कार्बोहाइड्रेट के कारण आती है। या जो हमारे फल होते हैं, फल में मिठास किसके कारण आती है, जो भी फल मीठे होते हैं वो भी किसके कारण होते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट के कारण होते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रोटीन के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये प्रोटीन से कौन कौन से हमारे प्रश्न बनते हैं इनको देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का निर्माण किन तत्वों के मिलने से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रोटीन हमारा होता है इसमें होते हैं हमारे कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, यानी ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, इन सबके यौगिक हमारे प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि शरीर की वृद्धि विकास ऊतकों के निर्माण के लिए या हमारे टूट फूट की जो मरम्मत होती है, शिशु का जो ग्रोथ होता है, विकास होता है, उसके लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक होता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, प्रोटीन होता है। यानी प्रोटीन ही हमारे बॉडी का डेवलपमेंट, ग्रोथ, विकास ये सारा कुछ करता है। हमारे घाव को भरने में, कोशिकाओं का निर्माण करने में, टिश्यू के फॉर्मेशन में, इसलिए प्रोटीन को बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल बोला जाता है। ठीक है, तो इस सब के लिए क्या ज़रूरी है, इस सब के लिए ज़रूरी है हमारा प्रोटीन। एक छोटा बच्चा होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है, तो उस छोटे बच्चे के लिए क्या आवश्यक हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि प्रोटीन के निर्माण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि प्रोटीन के निर्माण में 20 अमीनो अम्ल की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 जो अमीनो अम्ल होते हैं वो हमें किससे प्राप्त होता है, भोजन से प्राप्त होता है, जब भी हम खाना खाते हैं। और जो 10 अमीनो अम्ल होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो हमारे शरीर में बनते हैं। ठीक है, अब जो अमीनो अम्ल हमें भोजन से प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं अनिवार्य, क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं अनिवार्य अमीनो अम्ल। क्या बोलते हैं, अनिवार्य अमीनो अम्ल बोला जाता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 10। क्वेश्चन पूछता है कई बार कि अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 10। चलिए आगे बात करते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो रोग हमारा होता है क्वाशियोरकर होता है और मेरास्मस रोग होता है। इसमें बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है, क्वाशियोरकर जो रोग होता है ये वयस्क में होता है, जबकि जो मेरास्मस रोग होता है वो बच्चों में होता है। तो ये जो रोग होता है ये बच्चों में होता है। पूछता भी है प्रोटीन कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो मेरास्मस। और वयस्क में यानी जो एडल्ट होता है उसमें कौन सा रोग होता है, तो उसमें जो रोग होता है वो होता है क्वाशियोरकर होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रोटीन किसका बहुलक है। तो प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है, जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड का बहुलक होता है। ठीक है, यानी अमीनो अम्ल के मिलने से, यानी अमीनो एसिड के मिलने से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रोटीन की इकाई किसे कहा जाता है। तो प्रोटीन की इकाई किसे कहा जाता है, अमीनो एसिड को कहा जाता है, क्योंकि अमीनो एसिड के मिलने से प्रोटीन बनता है, इसलिए प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड को कहा जाता है। अब बात करेंगे कि प्रोटीन जो है का स्रोत क्या क्या होता है, प्रोटीन किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन जो हमारा होता है वो मांस से, यानी जो है मांस जो होता है, मछली यानी फिशेज जो होती है, जो हमारा अंडा होता है, एग होता है, दूध होता है, ठीक है, सोयाबीन होता है, ठीक है, और मशरूम होता है, इनके सेवन से हमें क्या प्राप्त होता है, इन सब के सेवन से हमें जो है प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है,
अब बात किया जाए, अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का नामांकन किसने किया था। तो प्रोटीन का जो नामांकन है, जो नाम है वो बार्जिलियस, ठीक है, बार्जिलियस एवं मुल्डर ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, तो मुल्डर ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि प्रोटीन में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कार्बन, कार्बन जो प्रोटीन में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, 54% लगभग होता है। जबकि प्रोटीन में सबसे जो कम नाइट्रोजन जो होता है वो कितने होता है, वो आपका होता है 16%। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है, 16%। सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व होता है, तो कार्बन होता है। ठीक है, अब अगला है कि सबसे अधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होता है। सबसे अधिक प्रोटीन जो है किससे प्राप्त होता है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन से प्राप्त होता है। कितने, सोयाबीन में कितना परसेंट प्रोटीन होता है, तो इसमें होता है 42% प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है कि शाकाहारी जो लोग होते हैं, ठीक है, वो अपना प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं। जो शाकाहारी व्यक्ति होता है अपना प्रोटीन जो है किससे प्राप्त करता है, दाल से प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि प्रोटीन की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रोटीन जो हमारा होता है क्षारीय होता है। ठीक है, कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। ठीक है, यानी ये बेसिक होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि जो एंजाइम हमारे एंजाइम बनते हैं, जो हमारे हार्मोन होते हैं, जो एंटीजन होते हैं या एंटीबॉडी होते हैं, सब किसके बने होते हैं। तो ये सारे किसके बने होते हैं, तो ये सभी सभी बने होते हैं प्रोटीन के। यानी एंजाइम, हार्मोन, एंटीजन, एंटीबॉडी, ये सभी प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ प्रोटीन प्रमुख हमारे प्रोटीन हैं। ठीक है, कुछ हमारे प्रमुख प्रोटीन हैं। ठीक है, और ये जो है हमारे शरीर के किन किन भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए है कि पूछेगा कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है, तो बताओगे हड्डियों के अंदर जो प्रोटीन होता है वो होता है ओसिन प्रोटीन। कौन सा होता है, तो हड्डियों में होता है ओसिन प्रोटीन। अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन होता है, तो मांसपेशियों में होता है मायोसिन प्रोटीन और एक्टिन प्रोटीन होता है। ठीक है, मांसपेशियों में मायोसिन या एक्टिन होता है। अंडा में पूछेगा कौन सा प्रोटीन होता है, तो अंडे में आपका जो होता है एल्बुमिन प्रोटीन होता है। त्वचा में कौन सा प्रोटीन होता है, तो त्वचा में जो है आपका होता है केलोजन प्रोटीन होता है। रक्त में कौन सा प्रोटीन होता है, तो रक्त में जो होता है आपका फाइब्रोनोजिन और थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है, तो वहाँ पे होता है ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेगा कि बाल, नाखून और पशुओं का जो खूर होता है, जो सींग होता है, उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, तो उसमें केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, तो इसमें केसिन प्रोटीन होता है। गाजर में केराटिन प्रोटीन होता है। और जो आरएच प्रोटीन किसे कहा जाता है, तो आरबीसी के अंदर पाया जाता है। आरएच प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो भी आरबीसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। प्रोटीन से हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हो गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं वसा के बारे में। ठीक है, वसा यानी फैट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा पॉइंट रहेगा फैट यानी वसा। ठीक है, चलिए वसा किसका यौगिक है, यानी हमारा जो फैट होता है ये किसका कंपाउंड होता है, तो ये होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। किसका होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये यौगिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि वसा का स्रोत क्या क्या होता है, यानी वसा हमें किन चीज़ों से मिलता है, किसके खाने से हमें वसा प्राप्त होगा। तो घी के खाने से, मक्खन खाने से, या जो ऑयली चीज़ें होती हैं, तेलीय पदार्थ जो होते हैं, इनके सेवन से हमें क्या मिलता है, हमें फैट मिलता है, जिसे बोलते हैं चर्बी, वसा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका है कि वसा का कार्य क्या होता है। वसा का कार्य क्या होता है, तो वसा कार्य होता है हमारे त्वचा को नम बनाए रखना, हमारे शरीर के ताप का नियंत्रण करना। यही कारण होता है कि जो चर्बी वाले व्यक्ति होता है, जो मोटा व्यक्ति होता है, ठीक है, उसका ताप बना रहता है, इसलिए उसको ठंडी कम लगती है। जो पतले लोग होते हैं उनको ठंडी ज़्यादा लगती है। जैसे कि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, तो जो मोटा व्यक्ति होगा उसे ठंडी कम लगेगी, या जो पतला होगा उसको ठंडी ज़्यादा लगेगी। वो रीजन कौन सा होता है, वही वसा के कारण होता है। ये हमारे ताप का नियंत्रण भी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि प्रोटीन खाने से, कार्बोहाइड्रेट खाने से और वसा खाने से किससे ज़्यादा एनर्जी हमको मिलेगी, तो सबसे ज़्यादा हमको एनर्जी मिलेगी वसा से। किससे मिलेगी, फैट से मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि फैट जो हमारा होता है वो उससे कितनी एनर्जी मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि वसा, यानी अगर 1 ग्राम हम लोग वसा खाते हैं, यानी 1 ग्राम हम लोग फैट खाते हैं, तो 1 ग्राम फैट से हमें जो है 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है, तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है, 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए
अब अगला हमारा प्रश्न है विटामिन से। अगला जो हमारा प्रश्न है किससे है? विटामिन से। यानी अब तक हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विटामिन के बारे में, ठीक है। चलिए, तो अगर अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को देखे हैं, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर इससे फ़ायदा आपको क्या होगा कि अगर मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, फिर दोबारा आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा, चैनल पर जाना नहीं पड़ेगा, वहीं से आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल, अगर चैनल पे आप लोग अब तक बने हुए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज किया था फंग ने। किसने किया था? फंग ने किया था, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि विटामिन कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखें, विटामिन हमारे होते हैं 6 होते हैं। कौन कौन सा होता है? तब का होता है A, B, C, D, E और K, ये हमारे 6 विटामिन होते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? यानी जो वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारे कौन कौन से होते हैं? तो B और जो C होता है वाटर में सोल्यूबल होता है, यानी हमारे जल में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो केडा होता है। यानी केडा का मतलब है कि शॉर्टकट में इसको याद करने का तरीका है KEDA, केडा। क्या होता है? केडा, KED। ये जो विटामिन होता है ये हमारे क्या होता है? फैट, यानी फैट में क्या होता है? सोल्यूबल होता है, वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि विटामिन का कार्य क्या होता है? तो ध्यान देगा, विटामिन का कार्य होता है शरीर को रोगों से बचाना। विटामिन कार्य क्या होता है? शरीर को रोगों से बचाना, ठीक है। जैसे पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है? तो शरीर को ऊर्जा देना। प्रोटीन का कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का कार्य होता है हमारे शरीर का वृद्धि विकास करना, कोशिकाओं का निर्माण करना। वैसे ही विटामिन का कार्य क्या होता है? तो विटामिन का कार्य होता है हमारे शरीर को रोगों से बचाना। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, विटामिन और उनके रासायनिक नाम। ध्यान दीजिएगा, जो इनके नाम है एक उसको याद करने के लिए एक ट्रिक आता है, इसे बोलते हैं रथ एक ट्रॉफी। क्या बोलते हैं? रथ एक ट्रॉफी बोलते हैं। इसमें विटामिन ए के लिए र शब्द आता है, विटामिन बी के लिए थ आता है, विटामिन सी के लिए ए आता है, विटामिन के लिए विटामिन डी के लिए क आता है, विटामिन ई के लिए ट्र आता है और विटामिन के लिए फी आता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया गया आपको कि पूछेगा आपसे कि विटामिन जो हमारा ए होता है इसका रासायनिक नाम क्या होगा? ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा? तो हो जाएगा थायोसाइनाइन। विटामिन सी के लिए ए से क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी क से क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई ट्रो से हो जाएगा प्रोकोफेरॉल। ठीक है, और विटामिन के फी से हो जाएगा आपका फिनोक्विनोन। तो वही यहाँ पे नाम दिखाया गया है कि रथ एक ट्रॉफी। इस ट्रिक से आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग। देखिए विटामिन उनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन ई की कमी से बाजपन रोग होता है और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार कि विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन डी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स हो जाता है, इसे कहते हैं सूखा रोग। ठीक है, अब विटामिन सी कमी से बेरी हो जाता, सी से स्कर्वी होता है और बी से होता है आपका बेरी। ठीक है, और ए से आपका होता है रतौंधी से बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से एक और भी रोग होता है, इसे बोलते हैं जीरोफ्थैल्मिया। ये भी ध्यान दीजिएगा, जीरोफ्थैल्मिया रोग भी किसकी कमी से होता है? तो ये भी विटामिन ए की कमी से होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि हार्मोन विटामिन किससे कहा जाता है? तो हार्मोन विटामिन डी को कहते हैं। कौन सा विटामिन घाव को भरने में और सर्दी जुखाम से बचाने में मदद करता है? तो आपका विटामिन हो जाएगा सी। और हार्मोन विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बाझ विरोधी विटामिन किसे कहते हैं? यानी एंटी
स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को कहा जाता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं बांझ विरोधी विटामिन। अब बात करते हैं कि सौंदर्य का विटामिन किसे कहा जाता है? तो सौंदर्य का विटामिन ई को कहते हैं। कहें सौंदर्य यानी ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो ब्यूटी विटामिन जो होता है वो हमारा होता है ई होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं? किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हड्डियां क्या होती हैं? कमजोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन मूत्र के साथ स्रावित होता रहता है? तो विटामिन सी। ठीक है, ये जल में घुलनशील होते हैं, बी और सी। तो यही मूत्र के साथ क्या होते हैं? बाहर निकलते रहते हैं। इसीलिए हमको विटामिन बी और सी की आवश्यकता पर डे होती है। पूछता है कि किस विटामिन की आवश्यकता हमें प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो बी और सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो होता है वो दूध में नहीं पाया जाता, बाकी अन्य सभी विटामिन जो है दूध में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन खट्टे फलों से प्राप्त होता है? तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी होता है वो खट्टे फलों से प्राप्त होता है, जैसे कि आपका आंवला हो गया। ठीक है, आपका आंवला हो गया। ठीक है, आंवला हो गया, नींबू हो गया। ठीक, नींबू हो गया, संतरा हो गया, संतरा हो गया, या जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं, इन खट्टे फलों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इन सबसे विटामिन सी प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? यहाँ पे कोबाल्ट धातु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा कोबाल्ट धातु। ठीक है, यहाँ पे होगा कोबाल्ट धातु, कोबाल्ट धातु यानी किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और विटामिन बी12 का जो नाम रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबालामीन, इसलिए इसमें याद कर लेंगे, कोबाला से हो जाएगा कोबाल्ट। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपका है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की जो कमी होती है इससे घेघा रोग होता है, इसी से मिक्सडीमा भी होता है, या जड़ मानवता भी होता है, जिसे क्रिटिनिज्म बोला जाता है। ये तीनों रोग जो होते हैं आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा। और घेघा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें गला प्रभावित हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि ईस्ट से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ईस्ट से विटामिन बी2 यानी विटामिन बी2 का मतलब राइबोफ्लोविन प्राप्त होता है ईस्ट से। ठीक है, कवक से। चलिए अगला प्रश्न आपका है 49वां प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? तो मानव शरीर में विटामिन डी बनता है। कौन सा बनता है? तो मानव शरीर में विटामिन डी बनता है। ठीक है, और विटामिन ई बनता है। दो विटामिन हमारे शरीर में बनता है, विटामिन डी जो होता है हमारी त्वचा में बनता है सूर्य के प्रकाश से, और विटामिन ई जो होता है हमारे लीवर में बनता है। ठीक है, और आज का सेशन का जो लास्ट प्रश्न है वो है कि कौन सा विटामिन भोजन को देर तक पकाने से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन जो सी होता है ये भोजन को देर तक पकाने से क्या होता है? ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये नष्ट हो जाता है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, ठीक है, इसका जो है रासायनिक नाम दिया है, उनको याद करने का ट्रिक दिया है कि थोरा न्यू पेंट पर बसा, यानी थो से हो जाएगा थाइमिन। ठीक है, रा से हो जाएगा राइबोफ्लोविन, विटामिन बी2 होता है, और न्यू से हो जाएगा नियासिन, विटामिन बी3 होता है, पेंट से हो जाएगा पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन बी5 होता है, और पर से हो जाएगा पैराडॉक्सिन, विटामिन बी6 हो जाएगा, बा से हो जाएगा बायोटिन, विटामिन बी7 हो जाएगा, और सा से हो जाएगा साइलोकोबालामीन यानी विटामिन बी12 हो जाएगा। चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हम लोग कम से कम 50 प्लस यानी 70 क्वेश्चन तक हम लोग कवर किए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है आज की क्लास से बिल्कुल जो है फास्ट रिवीजन हो जाएगा। किसका किसका? तो विटामिन का, प्रोटीन का, वसा का, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।